पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील की है और ये कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग और डेटा तक रसाई दे। सर, आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जैसे मारिया सुल्तान साहिबा कह रही थी कि इंटरनेशनली कोई कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इस तमाम सिचुएशन के लिए है नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये सब चीजें आती हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर और पाकिस्तान बहुत अनकरीब अपनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहा है। और देखें, दुनिया के अंदर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिकन मेड इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स हों या वी चैट हो चाइना की, या दुबई के अंदर जो उनका कॉल करने का सॉफ्टवेयर है, वो इसीलिए होता है ताकि एक डेटा का एक्सेस और वहाँ के लॉ के मुताबिक जो कि गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम हो रहा है उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से जो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं या ये जो सारी स्कैम चल रहे हैं, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं उनका एक्सेस बेस्ड ऑन द एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी तरीके से ही आप उन लोगों को कैप्चर कर सकते हैं कि कौन है और इसमें बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने। डेटा तक एक्सेस नहीं होगी तो फिर एविडेंस कैसे दे सकेंगे? नहीं, एविडेंस से मुराद ये कि अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट शेयर हो रहा है जो कि नजर आ रहा है, जो कि हमारे जवान और यंग नस्ल लोगों को खराब किया जा रहा है, उनसे एक डेटा निकल के आ रहा है, तो वो एक एविडेंस है। उसकी बेसिस पे अगर हमें डेटा चाहिए, ये कौन है, इनकी आईपी एड्रेसेस कहाँ हैं, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, तो उन लोगों को पकड़ा जाए ना। अभी आपने देखा होगा नेशनल सर्ट की 2 दिन पहले एक एडवाइजरी आई है जो कि फ्रीलांसर्स को हिट किया जा रहा है हनी ट्रैप के जरिए। तो ये वो चीजें हैं जिनके जरिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यंग लोगों को पता होना चाहिए कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इस हद तक इस्तेमाल हो रहे हैं कि अभी तो उनको मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा करते हुए इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक साइबर सिक्योरिटी लॉ मौजूद है, उनको कानून की अवेयरनेस नहीं है जिसमें उनकी बहुत गहरे पैमाने पे गिरफ्त हो सकती है बहुत अनकरीब। अच्छा, और ज़ुहैब साहब, जिस तरीके से अभी मारिया साहिबा ये कह रही थी कि या तो फिर ऐसा हो कि मुल्की मफाद में कोई ऐसी कानून साजी की जाए ताकि इस तरह के जो डेटा है उसकी रोकथाम हो सके, क्या ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है वो पॉसिबल होगा या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद के जरिए ही इस तरह की कानून साजी की जा सकेगी? देखिए, अब जितना भी सारी आगे जाहिर है सारी वॉर है वो साइबर वॉर्स हैं और बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो अनकरीब मैंने कहा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह, और उसमें जाहिर है सारी बाहर की कंपनीज भी ऑन बोर्ड होंगी कि लॉ का मकसद क्या है। इसका मकसद जाहिर है यही है कि जो हमारे डेटा की प्रोटेक्शन है या हमारा जो डेटा का लॉ है या जो हमारे मुल्क से रहते हुए उससे सारी वारदातें हो रही, उसका एक्सेस तो चाहिए, जरूरी है। लॉ का आप जिक्र करें जो होने जा रहे हैं, जरा कैन यू प्लीज नेम इट? जी, ये दुनिया भर के अंदर बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आपने यूरोप का सुना होगा GDPR है, तो जो GDPR है उनका एक डेटा प्रोटेक्शन पूरा एक लॉ होता है। उनके मुल्क जो है उस कंप्लाइंस के तहत अपने सारा कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में अनकरीब इंशाल्लाह ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उसकी कंप्लाइंस करेंगे, अपने बिजनेसेस की, अपनी प्राइवेसी की, उसके मुताबिक अपना कारोबार या जिंदगी चलाएंगे। और उससे दुनिया भर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाहर की कंपनीज अपने दफातर भी यहाँ खोलेंगी, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पे एक लॉ है डेटा प्रोटेक्शन का, और अगर यहाँ उनका कोई डेटा काम हो रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है तो उस लॉ के मुताबिक उसकी कंप्लाइंस भी हुकूमत पाकिस्तान देख रही होगी। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है पाकिस्तान की इंशाल्लाह IT के हवाले से तरक्की में। अच्छा, आपने कहा कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है, जैसे कि TTP है, ISKP है, BLA है, BLF है, सर ये इस सब को किस तरीके से रोका जा सकेगा? और ये जिस लॉ की आप बात करें, क्या ये इसमें मुअव्वन और मददगार साबित हो सकता है? देखें, जो नेशनल सर्ट बना है पाकिस्तान का, और ये जो आपने सुना होगा पहले हमारा साइबर क्राइम एक्ट रहा है NR3C FII के अंडर बना था, अब एक पूरी अथॉरिटी बनने के लिए जा रही है और नेशनल सर्ट ऑलरेडी बन चुका है मिनिस्ट्री के अंडर में। उनका मकसद ही ये है कि जितनी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के तहत हो या गैर कानूनी कॉल सेंटर हो। अभी आपने देखा होगा फैसलाबाद में कॉल सेंटर पकड़ा गया है, उसमें गैर मुल्की लोग भी शामिल थे और लोकल भी शामिल थे, वो एक कानून के तहत पकड़ा गया है। तो ये जाहिर है ये सब चीजें आसान नहीं है, दुनिया भर में तो ये चीजें बहुत पहले से कॉमन है। अब पाकिस्तान में चूंकि लीडरशिप की तरफ से डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल मामलात को देखा जा रहा है, तो जाहिर है उसके लॉज भी बन रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और उसमें आगे जाके उसकी प्रोसिक्यूशन भी होगी।